नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरे साथ नारनौंद हलके से प्रत्याशी जस्सी पिटवाड़ की पत्नी शिल्पा जी हैं और सुदेश मैडम। इनसे बात करेंगे कि चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। तैयारी कैसी चल रही है चुनाव की? तैयारी तो आप देख ही रहे हो। आपके बारे में है कि जब से पहले दिन से जस्सी जी बाहर फील्ड में देख रहे हैं, तब से आप भी फील्ड में ही हैं। और उस तैयारी की तो जाऊँ कल रहना पड़ेगा। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो अपना नारनौंद परिवार, आशीर्वाद तो पहले भी ऐसे ही मिलता था, यूं नहीं कह सकते कि ये आशीर्वाद हमें अभी मिल रहा है, क्योंकि जो 13 साल का संघर्ष इस परिवार के बीच में रह के किया, इन चाचे ताऊओं के बीच में, इस मेरी मातृशक्ति है, मेरी रीढ़ की हड्डी, जो आशीर्वाद, लाड, प्यार और जो इन्होंने जिम्मेवारी लाई थी, जब करते राम राम और कंधे बेटा टिकट लिया, ये वो काम कर ले और तो राम राम देखी जाएगी, पाछा हम संभाल लेंगे। वो लड़ाई बहुत मुश्किल से जीत के और ये टिकट नारनौंद परिवार की झोली में रख दी है। और ये परिवार खूब मेरी 36 बिरादरी खूब आशीर्वाद देगी। मैं एक एक के घर जाके हम आशीर्वाद लेने जाएंगे पूरे नारनौंद परिवार। किससे मुकाबला मान रहे हो? मुकाबला बीजेपी से। बीजेपी से, कैप्टन जी से? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और मुकाबले से बाहर है वो। तो सबको पता है बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, मुकाबला नहीं है उनका। क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि जितनी भी जगह हम जाते हैं, भीड़ बहुत मिलती है देखने को, और आपके विरोधी भी कहते हैं भाई ये तो भीड़ बाजने वाली है, इतने वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? खासकर जो आपके सपोर्टर, उनको क्या कहना चाहोगे? एक तो इस परिवार में कोई विरोधी नहीं है, हमारा सारे चाचे ताऊ हमारा परिवार है। वो थोड़ी सी विचार अलग हो जाते हैं और उनको भी हम मनाएंगे, क्योंकि हमारी वो क्या करना है, अपने यानी उम्र है, हम बालक हैं। हमें खूब सारा मेरे चाचे ताऊ ये जो हमारे संघर्ष के साथी खूब आशीर्वाद देंगे। और कोई किसी से ना कोई विरोधी है और ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा बैर, बस एक है लड़ाई, तो वो है बीजेपी के साथ, और वो बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई बहुत बड़ी है बीजेपी के साथ, चाहे उसमें किसान के लिए लड़ाई, चाहे अपनी पहलवान बेटियों के लिए, चाहे वो सरपंचों के लिए, आशा वर्कर के लिए, मतलब गिनती हो ही नहीं सकती। 10 साल हल्के में, आप हल्के में घूमे हैं भाई के साथ। एक्चुअल में अगर 3 मुद्दों की बात करूं, अगर भाई चुन के आते हैं तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप काम करना चाहेंगे? एक तो मेरा महिलाओं का शिक्षा और सुरक्षा सबसे पहला मुद्दा। जब हमने ये पैदल यात्रा करी पूरे हल्के में, सबसे पहले जस्सी जी ने उस टाइम पर ये कहा था, मैं मेरी बहन बेटियों के लिए शिक्षा को आगे लेके आना है, मेरी बहन बेटियों के लिए मैं घर से लेके कॉलेज तक बस सुविधा करूंगा। उस टाइम तो ये था कि मैं बनूं ना बनूं, लेकिन ये हुड्डा साहब की सरकार आते, कांग्रेस सरकार आते ही मैं ये काम जरूर करूंगा, और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया है। अब ये अच्छा मैडम, आपसे पूछता हूँ मैं, जस्सी की टिकट के ऊपर इतना झगड़ा हुआ है, आज तक हरियाणा की हिस्ट्री में तो देखा नहीं गया। अभी 89 डिक्लेयर हो चुकी थी कि टिकट इनकी है, लेकिन आखिर में इनका नाम आता है, क्या कारण? देखिए, झगड़े की बात भूल जाइए, अभी खुशी की बातें कीजिए। आज जस्सी के साथ पूरा नारनौंद हल्का खड़ा हुआ है, और नारनौंद के जो वासी हैं उन्होंने सोच लिया कि अगर नारनौंद का अपने क्षेत्र का विकास करवाना है तो एक होके सबने वोट देना होगा। क्योंकि बाकी दूसरी सरकार से देख लिया आपने 10 साल से क्या किया उन्होंने। जो आज वोट मांगने के लिए अभी मन्नू से मैं पूछना चाहती हूँ, अभी मन्नू जी पहले 5 साल थे, क्या किया था? और दादा गौतम जब बने थे तो मंत्री, दादा गौतम को मंत्री किसने नहीं बनने दिया था? तो ये लोग है ना, सब जानते हैं। अभी मन्नू ने अगर अपने क्षेत्र का भला करना होता तो दादा गौतम अगर मंत्री बन रहे थे तो क्यों रोका था उन्होंने? तो इसलिए अभी मन्नू कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ अपना उद्योग बढ़ाने के लिए, अपना व्यापार बढ़ाने के लिए वो एक व्यापारी बन चुके हैं। ना तो वो एक सैनिक की भूमिका अच्छे से निभा पा रहे हैं, और ना ही एक वो नेता की भूमिका निभा पा रहे हैं। अगर वो सच में नारनौंद वासियों का भला चाहते तो दादा गौतम को मंत्री क्यों नहीं बनवाया उन्होंने? अगर दादा गौतम भी मंत्री होता तो क्या हमारे क्षेत्र का कुछ तो भला होता? तो 10 सालों में क्या किया? एक कॉलेज बना देने से बेटियां पढ़ नहीं सकती, बेटियों को आने जाने के लिए गाड़ियां भी चाहिए होती है, वो भी देखना जरूरी है। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि नारनौंद के सभी बहन भाइयों से 36 बिरादरी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर अपने नारनौंद का विकास चाहते हो। असली मुद्दे, अगर 2-3 मुद्दों की बात करूं, कौन से ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर इलेक्शन लड़ा जाएगा? देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी आज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हमारे हर साल बच्चे पढ़ाई करके पास करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन नौकरियां नहीं हैं, बेरोजगारी है। दूसरा, हर गांव में पानी की निकासी, पीने के पानी की कमियां हैं। दूसरा, पानी की निकासी की जरूरत है। आप गलियों में जा रहे होगे, गांव में जा रहे होगे, कहीं पे भी निकलने की जगह नहीं है, गलियों में इतना पानी भरा हुआ है। दूसरा, मैं कहूंगी कि बेटियों के लिए जो स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं उनमें सबसे पहले बसें दी जाएं,
हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। हमारे दूर दूर शहरों में जा जाके इलाज कराना पड़ता है, तो कम से कम बीच बीच में बड़े बड़े जो गाँव हैं वहाँ पे हमारे मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, बेटियों के स्कूल कॉलेज की सुविधा होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए। और महिलाओं के लिए भी मैं ये कहूंगी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब तक नारी शक्ति साथ नहीं होती, अकेला आदमी तो घर भी नहीं चला सकता। तो देश चलाने के लिए भी मातृशक्ति को 50% भाग लेना होगा, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा में अपने इसमें संसद में जाना हो। तो 50% मातृशक्ति जिस दिन पहुंच जाएगी, सच में उस दिन देश का विकास होगा। धन्यवाद मैडम। एक बार रोक दे मैडम।